कदम थिरके मन झूम उठा और मंच पर उकेर दी गई भारतीय संस्कृति की जीवंत तस्वीर। दीपों की लो सी उज्जवल प्रतिभाएं जब कथक के घेरों में घूमी तो त्योहारों की आत्मा बोल उठी। हर प्रस्तुति जैसे कोई पर्व खुद चलकर मंच पर आ गया हो। यह दृश्य था कालिंदी इंस्टीट्यूट ऑफ डांस एंड म्यूजिक के 21वें वार्षिक उत्सव मेगा डांस शो 2025 का, जिसकी थीम थी त्योहारों के रंग कथक के संग। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक मयूर पब्लिक स्कूल। आज कालिंदी डांस एकेडमी में मैं शायद पिछले 10 साल से हर बार आ रहा हूँ और मुझे बड़ा शौक है इनके फाइनल फिनाले फंक्शन में। किडवानी जी पिछले 21 साल से जो बच्चों को आगरा के डांस सिखा रही हैं। मेरा अपना मानना है कि डांस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें शरीर के हर अंग को एक्सरसाइज भी होती है और बहुत ही अच्छा इससे महसूस होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हर बच्चा डांस ज़रूर सीखेगा, क्योंकि अगर डांस करना उसकी हॉबी है तो उसको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो मुझे सभी बच्चों को, सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बधाई, बहुत आशीर्वाद। और जो आज प्रोग्राम्स बच्चों ने सीक्वेंसेस दिए हैं वो बहुत ही बढ़िया थे। बहुत मैं डॉक्टर गिरधर शर्मा, CMD सेंट एंड्रयूज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हर वर्ष लगभग यहाँ पर आना होता है कालिंदी डांस और म्यूज़िक के एनुअल इवेंट में, और हर बार हम लोग बहुत प्रभावित होकर जाते हैं, क्योंकि जो हमारे भारतीय नृत्य की शैली है उसका प्रस्फुटन जिस तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बच्चों की भाव भंगिमाएँ, उनके पैरों का, उनके चेहरे का, उनकी आँखें, इतना मतलब वेरिएशन देखने को मिलता है। और लगता है कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भारत में जन्मे हैं। और यहाँ की जो नृत्य शैली है, मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन पेरेंट्स को बहुत साधुवाद और डांस एकेडमी के जो संचालक हैं उनको साधुवाद कि इन बच्चों को इतना पारंगत बना पाते हैं कि ये लोग दूसरों को भी झुमाते हैं, उनकी शाबाशियाँ बतौते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी भारतीय शैली को एक नए आयाम दे रहे हैं और नई पीढ़ियाँ से जुड़ रही हैं। जो पेरेंट्स यहाँ बच्चों को भेजते हैं उनको भी साधुवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आज के टाइम में इतना प्रेशर है स्टडीज़ का, और उसके बावजूद भी बच्चे ये अपनी फिटनेस बनाए हुए हैं, मेंटल फिटनेस बनाए हुए हैं। क्योंकि अगर हम लोग नृत्य कला में इतने प्रवीण हैं तो मानसिक और शारीरिक रूप से भी बहुत स्वस्थ हो रहे हैं। और ऐसे बच्चे जो इसमें प्रवीण हैं वो एजुकेशन में भी कहीं पीछे नहीं रहेंगे। मैं सभी बच्चों को हृदय से आशीर्वाद देना चाहूँगा। परिचय दें और जो एकेडमी आप चला रहे हैं उसके बारे में। मेरा नाम रोशनी किडवानी है। मैं एक कथक एक्सपोनेंट हूँ। हमारी एकेडमी का यहाँ पे 21वां एनुअल फंक्शन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं करीबन 22 साल से कथक नृत्य का प्रशिक्षण दे रही हूँ। आज जो हमारी थीम है वो है त्योहारों के रंग कथक के संग। हमेशा क्या होता है कि त्योहारों को हम लोग लोक नृत्यों के साथ जोड़ते हैं, पर इस बार हमने एक अलग प्रयास किया है कि हम त्योहारों को कथक नृत्य के साथ दिखाएं, क्योंकि हमेशा त्योहारों के पीछे जब अगर हम अपनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ पे जाएं तो किसी न किसी देवी देवता का वहाँ पे कोई ना कोई स्टोरी है जिसके पीछे हम हर एक त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हमने पूरी तरीके से कोशिश की है कि हम कथक की भाव भंगिमाओं के साथ, उनके हस्तकों के साथ, उनकी मुद्राओं के साथ में अपने लोक नृत्यों को और अपने सभी त्योहारों को आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करें, और जिससे सभी को बहुत अच्छा लगे और कुछ नया, कुछ सीखने और समझने को मिले। मैम, आज की जनरेशन जो है अपनी जो हमारी पारंपरिक डांस है, जो कथक है, उससे दूर कहीं ना कहीं दूर जाती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? सर, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को उनके माता पिता अगर बचपन से ही कहते हैं ना कि जैसा आप बच्चे को राह दिखाएंगे उसी तरीके से बच्चा उसी पथ पर अग्रसर होता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम उन्हें ये बताते हैं कि हमारे देवी देवता कौन है, हमें मंदिर में जाना है, गुरुद्वारे जाना है या मस्जिद जाना है, उसी तरीके से अगर भारतीय संस्कृति जो हमारी ये विधाएं हैं तो उनसे अगर माता पिता जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बच्चा भी
उसमें रुचि लेगा और आगे बढ़ेगा। पर मैं बहुत खुश हूँ कि जैसे मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो वेस्टर्न डांस को ना सीख कर कथक सीख रहे हैं और रुचि भी ले रहे हैं, और मुझे बहुत आश्चर्य भी होता है इस चीज़ को देख करके कि वो मुझे बोलते हैं कि नहीं मैम, हमें वो वाला डांस नहीं सीखना है, हमें तो ये वाला सीखना है, और इस तरीके की मुद्राएं बनाते हैं बच्चे। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसा नहीं है कि हर बच्चा उसी रास्ते पर है। बहुत सारी जनरेशन, मतलब बहुत बच्चे हमारे साथ अभी भी हैं जो हमारे मूल्यों के साथ, हमारे इंडियन कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं।